एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तामा तो आर्या के संतरों के ऊपर सोया हुआ था और तभी वो दोनों उड़ जाते हैं और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी तामा आर्या के कान को चाटने लग जाता है, जिससे आर्या का तो मूड बन जाता है और वो कहती है तामा प्लीज और करो ना। ये सुनकर तो तामा की हालत खराब हो जाती है और वो सोचता है कि काश मैं एक इंसान होता। अब अगली सीन में हम एक लोहार को देखते हैं जहाँ आर्या आई हुई थी और जो लोहार थी वो एक लड़की होती है जिसका नाम वल्कन होता है और वो आर्या की बिल्ली को देखकर कहती है तो यही है तुम्हारा नया दोस्त। आर्या कहती है हाँ ये है मेरा एलिमेंटल कैट। तब वल्कन कहती है क्या मैं इसको छू सकती हूँ। आर्या फिर तामा को वल्कन के संतरों के ऊपर रख देती है और अपना तामा तो फुल मजे से रह रहा होता है। फिर वल्कन कहने लगती है तुमने मुझे तो हथियार बनाने के लिए दिया था वो अभी भी बन रहा है। तब आर्या कहती है मैं आज तामा के लिए एक आर्मर बनाने के लिए आई हूँ। वल्कन ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर तामा का सभी मेजरमेंट लेने लग जाती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं वल्कन सारी रात जाकर तामा के लिए उसका आर्मर बना देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं आर्मर तैयार था, जिसे देखकर आर्या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन वल्कन को सबसे ज्यादा दिक्कत आर्या की तलवार बनाने के लिए होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी और पतली थी, जिस वजह से ये आसानी से टूट सकती थी। ये सुनकर तो आर्या काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि तलवार यूज करने में इतनी भी ज्यादा माहिर नहीं थी। ये देखकर वल्कन कहती है क्यों ना आर्या हम एक टेम्पररी पार्टी बना ले, जिससे मैं तुम्हें लड़ते हुए देख पाऊंगी। इससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि तुम कैसे लड़ती हो और तुम्हें किस प्रकार की तलवार चाहिए। अब अगली सीन में हम देखते हैं वो पार्टी बनाकर डंजन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तो वल्कन अपने हाथ से एक एक कर सभी गॉब्लिन्स को अकेले ही मारी जा रही होती है। ये देखकर तो तामा और आर्या दोनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर और एक गॉब्लिन आ जाता है और अपने मैजिक से वल्कन के ऊपर फायर अटैक कर देता है। लेकिन वल्कन को उसे कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि वो अपने हाथ से उस फ्लेम को यूज करके उस गॉब्लिन के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देती है, जो उस गॉब्लिन के आर पार हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि वल्कन के पास तो इंचेंटेड स्किल है, जिससे वो किसी भी एलिमेंट की पावर को एक आर्मर की तरह यूज कर सकती है। वहीं पर तामा ये देखकर अपने मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तभी वहाँ पर एक ऑर्क आ जाता है, जिसे देखकर वल्कन कहती है आर्या इसे तुम संभालो, जिससे मैं तुम्हें लड़ते हुए देख पाऊंगी। पर उस ऑर्क को देखते ही आर्या थोड़ा डरने लगती है। फिर वो अपनी तलवार निकल कर रेडी हो जाती है और अपने एक्सेलरेशन स्किल का यूज करके उस ऑर्क की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन वो ऑर्क उल्टा आर्या के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर तामा आ जाता है और अपने आर्मर का यूज करके उस ऑर्क के अटैक को रोक देता है। और इस मौके का फायदा उठा के आर्या अपने तलवार की मदद से उस ऑर्क की गर्दन काट देती है और तामा को थैंक यू कहती है। ये देखकर वल्कन कहती है मुझे तो अब थोड़ा बहुत समझ आ गया कि तुम्हें तलवार में प्रॉब्लम क्या है। तभी आर्या कहती है मुझे जल्दी बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। तभी वल्कन उसे कहती है कि अगले फ्लोर पर जो मॉन्स्टर को मारने वाले हैं उससे तुम अपनी कमजोरी को अच्छी तरीके से समझ पाओगी। अब अगली सीन में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक रोपर होता है। ये देखकर आर्या काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पर तामा सोचता है अगर ये रोपर किसी लड़की को टच भी कर देता है तो उसके सारे कपड़े जल जाते हैं। ये तो काफी ज्यादा अश्लील मॉन्स्टर है। तब वल्कन कहती है आर्या जाओ अपना अटैक शुरू कर दो। ये सुनते ही आर्या अपने सीधा स्पीड का यूज करके उस रोपर की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन उस रोपर के पास मल्टीपल टेंटिकल्स होने की वजह से आर्या उनसे काफी मुश्किल से बच पाती है। लेकिन तभी आर्या के हाथ से एक तलवार नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर और एक रोपर आ जाता है और अब आर्या के सामने दो रोपर होते हैं। लेकिन अब आर्या के पास एक तलवार कम होने की वजह से उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन तभी भी आर्या उस रोपर के टेंटिकल्स को नहीं रोक पाती और फिर आर्या अपनी तलवार से उस रोपर की तरफ सीधा अटैक कर देती है। लेकिन उस रोपर अपने टेंटिकल से आर्या की तलवार को तोड़ देता है। तभी वल्कन आर्या की तरफ दो चाकू फेंकती है, जिससे आर्या उन दोनों को चाकू पकड़कर उस रोपर को मार देती है। जिसके बाद आर्या दूसरे रोपर के मल्टीपल टेंटिकल्स के हाथों से बचते हुए उसके पास आ जाती है और इस बार तलवार का वजन बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से उसका स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुका था और वो बहुत ही तेजी से उस रोपर के सभी टेंटिकल्स को काट देती है, जिस वजह से एक अजीब सा लिक्विड उसके ऊपर गिर जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा चिपचिपा होता है, बिल्कुल अपने माल की तरह। फिर आर्या उस रोपर से कहती है ये माल गिराने का हक बस मेरे तामा के पास है और फिर उस रोपर पर दोबारा हमला कर देती है और उसे मार देती है, जिससे आर्या को अब एक नया स्किल मिल जाता है जिसका नाम फ्लेसिंग गैले होता है। तभी तामा अपना चुपके से उस रोपर का स्किल लेने के लिए जैसे ही खाता है तो उसका टेस्ट काफी ज्यादा खराब होता है। इसके बावजूद भी उसको उस रोपर की स्किल मिल जाती है, जिसमें एक स्पेशल स्किल भी होती है जो कि आगे तामा का
बहुत काम आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आर्या तो पागलों की तरह उस रोपर को मारे जा रही थी और उसे कहती है जैसा लिक्विड उसके ऊपर गिराया है उसका हक सिर्फ तामा को है। ये देखकर वल्कन और तामा दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं आर्या वल्कन से कह रही होती है कि मैंने बड़ी तलवार इसलिए चुनी थी क्योंकि ऐसी तलवार स्वर्ड प्रिंस के पास भी थी, पर ये लगता है कि ये तलवार मेरे लिए नहीं बनी, बल्कि ये मेरे लिए तो ये चाकू ज्यादा बेहतर है। तो वल्कन कहती है अब तुम डेंजर में और भी आगे जा सकती हो, पर उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक जगह पर आते हैं जहाँ काफी ज्यादा शांति थी और वहाँ पर एक नहाने का पूल भी होता है। लेकिन तभी आर्या की नजर एक स्टोन पर पड़ जाती है, जिसे देखकर उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि आर्या अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर तामा अपनी आंखें बंद कर देता है। फिर आर्या तामा को उसके साथ नहाने के लिए बोलती है और फिर वो तीनों एक साथ नहाने लगते हैं। तामा भी उसके साथ नहाने लगता है, जिससे उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी आर्या वल्कन से पूछती है कि तुम्हारी पार्टी का क्या हुआ। तब वल्कन रोते हुए कहती है कि मेरी पार्टी के कुछ लोग मजे के चक्कर में प्रेग्नेंट हो गए, जिससे हमारी पार्टी टूट गई। फिर वो आर्या से कहती है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एलिमेंटल कैट तुमको प्रेग्नेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड के हो सकते हैं। ये सुनकर तामा शॉक हो जाता है। फिर वो अपने स्टेटस को चेक करता है तो उसके पास सच में क्रॉस ब्रीड की स्किल होती है। फिर वल्कन कहती है क्या पता तामा बड़ा हो जाए और जो जोश में आकर तुम पर ही टूट पड़े। ये सुनकर आर्या खुश हो जाती है और फिर कहती है मैं तो यही चाहती हूँ कि तामा तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर हम दोनों एक साथ खूब गपागप करेंगे। ये सुनकर वल्कन और तामा दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब अगली सीन में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे देखकर आर्या अपना चाकू निकाल लेती है और अपनी स्पीड का यूज करके उसकी तरफ अटैक कर देती है। लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वल्कन उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, पर वो मॉन्स्टर अपने शील्ड का यूज करके बच जाता है। तभी आर्या लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लग जाती है और आर्या के बड़े बड़े संतरों को देखकर तामा उसके मजे ले रहा होता है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर पागलों की तरह हमला करने लग जाता है, जिससे दीवार टूट जाती है और कुछ पत्थर वल्कन के ऊपर गिरने ही वाले थे कि तभी तामा आ जाता है और अपने पावर का यूज करके उन सभी पत्थर को ब्लॉक कर देता है और तामा को बचाते हुए देखकर वल्कन भी उसके ऊपर लट्टू हो जाती है। इसके बाद आर्या फटाक से उस मॉन्स्टर की छाती में चाकू घोंप देती है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। जिसके बाद आर्या तो खुशी के मारे पागल हो जाती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वो सब बॉडी पार्ट लेके गिल में आना के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आना उनके अचीवमेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और फिर उसको आर्या की न्यू स्किल का पता लगता है, जिससे वो खुशी के मारे रोने लगती है। फिर आर्या और वल्कन खूब पार्टी करते हैं और काफी ज्यादा पीने लगते हैं। आर्या फिर कहने लगती है वल्कन तुमने मेरी आज काफी ज्यादा मदद की है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वल्कन कहती है तुम मुझे थैंक यू मत कहो क्योंकि मुझे भी आज काफी ज्यादा मजा आया। फिर वो कहती है क्यों ना हम तीनों एक असली पार्टी बना ले, क्योंकि वल्कन भी तामा के साथ रहना चाहती थी। आर्या भी खुश हो जाती है और फिर कहती है मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, इसमें मजा आएगा। तभी तामा आर्या का हाथ वल्कन के हाथ के ऊपर रख देता है और आज से इनकी एक न्यू पार्टी बन जाती है। इसके बाद वो और भी ज्यादा पीने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों नंगू पंगू होकर सो रही थी, जहाँ पर अपना तामा मजे ले रहा होता है और तभी वल्कन नींद में कहती है तामा प्लीज ये मेरा पहली बार है तो प्लीज आराम से करना। वहीं पर आर्या कहती है तामा प्लीज धीरे धीरे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी तामा अपने स्टेटस को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उसका सेकेंड लेवल इवोल्यूशन अब तैयार हो चुका है, मतलब कि अब वो धीरे धीरे अब एक बेहमुद की तरह इवॉल्व कर सकता है। लेकिन तामा इवॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि वो आर्या के साथ रहना चाहता है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं आर्या और तामा रेडियो करके ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते पर दो गुंडे एक बच्चे को लात मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुमने पैसे चोरी करने की हिम्मत कैसे की। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा होता है और माफी मांग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो दोनों गुंडे उस बच्चे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आर्या आ जाती है और कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये गलत है। तभी वो दोनों गुस्सा होकर कहते हैं तुम्हें इससे क्या मतलब। पर जैसे ही वो दोनों तामा को देखते हैं तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि तामा ने दुश्मन को हराया है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आर्या उस बच्चे के पास जाती है और उसे उठाती है और उसका नाम पूछती है, तो उसे पता चलता है कि उसका नाम लियोन है। और फिर आर्या को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, इस वजह से आर्या काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद हमें पता चलता है कि आर्या लियोन को लेकर एक चर्च में आ जाती है, जहाँ बहुत से बच्चे आर्या को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आर्या एक नन से बात कर रही होती है और वो उनसे कहती है कि वो लियोन का ख्याल रखें। आगे हमें पता चलता है कि आर्या इन सभी बच्चों को यहाँ लेके आई थी और वो कभी कभार इनसे यहाँ खेलने भी आती रहती है। वहीं पर जो
लियोन होता है वो बाकी बच्चों से अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। ये सब देखकर तामा सोचता है कि मेरी मास्टर सच में बहुत ही अच्छी है, अब तो मैं इसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाम के समय वल्कन और आर्या गेल की तरफ जा रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे तामा भी चल रहा होता है और तामा नीचे से नजारे को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही गिल में पहुंचते हैं, आना उन दोनों को सरप्राइज कर देती है और कहती है आर्या कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम सी रैंक की बन चुकी हो। ये देखकर तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी कुछ आवाज आना शुरू होती है कि शायद से गिल में कोई इमरजेंसी क्वेस्ट आया होता है। ये देखकर आर्या और वल्कन आना से इस बारे में पूछती हैं, जिसमें आना बताती है कि पासी के शहर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं, शायद से ये काम डीमंस का है। ये सुनकर आर्या और वल्कन काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी आना कहती है कि डीमंस बच्चों और जवानों को किडनैप कर रहे हैं। ये सुनकर आना सब कुछ डिटेल में पूछती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।